132 दिन, जी हाँ, पूरे 132 दिन। दुनिया की तारीख में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी मुल्क के सबसे ताकतवर रहनुमा की मौत के बाद उसकी तदफीन 4 माह से ज्यादा अरसे तक मौखर कर दी गई हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या वाकई आयतुल्लाह अली खामनेई एक खुफिया फजाई हमले में मारे गए? क्या उनकी मैयत को किसी नामालूम मकाम पर रखा गया? और अगर वह वफात पा चुके थे तो ईरानी हुकूमत ने 132 दिन तक दुनिया से क्या छुपाया? आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम आपको इस पुरअसरार कहानी के हर पहलू से आगाह करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें इक़दार है, जंग है, गम है और ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज भी लाखों लोग तलाश कर रहे हैं। 28 फरवरी 2026 तेहरान की फिजा में गैर मामूली कशीदगी महसूस की जा रही थी। खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे और दुनिया की नजरें मशरिक़ वस्ता पर जमी हुई थी। उसी दौरान ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई तेहरान में वाक़ा अपने मरकजी कम्प्लेक्स पर एक शदीद फिजाई हमले में हलाक हो गए हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह दुनिया भर में फैल गई। ईरान के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। हामी सदमे में थे, मुखालिफिन हैरान थे और आलमी मीडिया मुसलसल एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या वाकई ईरान का सबसे ताकतवर शख्स अब दुनिया में नहीं रहा? मगर फिर एक अजीब चीज हुई। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, लेकिन न कोई सरकारी जनाजा हुआ, न कोई तदफीन, न ही वह मनाजर देखने को मिले जो किसी बड़े कौमी रहनुमा की वफात के बाद आम तौर पर सामने आते हैं। ये खामोशी खुद एक खबर बन गई। दुनिया सवाल पूछ रही थी, आखिर लाश कहाँ है? तदफीन क्यों नहीं हो रही? और ईरानी हुकूमत किस चीज का इंतजार कर रही है? 132 दिन का मुअम्मा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई की मैयत को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। कहा गया कि पूरा खित्ता जंगी हालात से गुजर रहा था। सिक्योरिटी अदारों को खदशा था कि किसी भी बड़े अवामी इज्तिमा को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए तदफीन का अमल मौखर कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कयास आराइयां बढ़ती गईं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ नजरियात सामने आने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि असल कहानी कुछ और है। कुछ का ख्याल था कि ईरान सियासी और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वक्त हासिल करना चाहता था और कुछ लोग इसे जदीद तारीख का सबसे पुरअसरार जनाजा करार दे रहे थे। तस्वुर कीजिए, एक ऐसा रहनुमा जिसने 36 साल तक मुल्क की सियासत पर गहरा असर डाला हो, जिसके फैसलों ने पूरे खित्ते की सियासत को मुतासिर किया हो, उसकी तदफीन के लिए करोड़ों लोग महीनों तक इंतजार करते रहे। हर गुजरता दिन इस कहानी को मजीद पुरअसरार बना रहा था। लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, आखिर कब ये इंतजार खत्म होगा? बाला आखिर तेहरान के मेयर अली रजा ज़ाकानी के मुताबिक तदफीन की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला मजहबी और समाजी अहमियत के पेश नजर किया गया था। इन्होंने वजाहत की कि चूंकि मुहर्रमुल हराम की इब्तदाई अय्याम में शिया बिरादरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सालाना शोक मनाती है, इसलिए इसी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए आखिरी रसूमात के शेड्यूल को तब्दील किया गया। अगरचे इस्लामी रवायत में तदफीन जल्द की जाती है, लेकिन जंगी और गैर मामूली हालात में ऐसी ताखीर की मिसालें पहले भी मिलती हैं, जैसा कि हिज़्बुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह के मामले में देखा गया था। लेकिन नाक़दीन अब भी मुतमईन नहीं थे, क्योंकि सवाल सिर्फ तारीख का नहीं था, सवाल 132 दिनों का था। फिर वह दिन आ गया जिसका इंतजार 4 माह से ज्यादा अरसे से किया जा रहा था। ऐलान किया गया कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों में शोक की तकरीबात मुनक्किद होंगी। तेहरान, क़म और मशहद, ये तीनों शहर ताज़ियाती इज्तिमाआत का मरकज बनेंगे और फिर 9 जुलाई को खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐलान के मुताबिक उनकी तदफीन मशहद
में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस मज़ार के अहाते में की जाएगी। ये वह मकाम है जहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं और अब यही मकाम एक ऐसे रहनुमा की आखिरी आरामगाह बनने जा रहा है जिसने कई दहाइयों तक ईरान की क़यादत की। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जनाजे और तदफीन की तक़रीबात में 2 करोड़ तक अफराद शरीक हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये जदीद तारीख के सबसे बड़े जनाजों में से एक होगा। तसव्वुर कीजिए, लाखों नहीं करोड़ों अफराद, अश्कबार आंखें, नोहे, सोग और एक ऐसे बाब का इख्तिताम जिसने कई दहाइयों तक मशरिक़ वस्ता की सियासत को मुतासिर किया। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है, क्या वाकई तदफीन में ताखीर सिर्फ सिक्योरिटी और मजहबी वजूहात की वजह से हुई या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आई। 132 दिन ये सिर्फ एक अदद नहीं, ये एक ऐसा मुअम्मा है जिस पर आने वाले वर्षों तक बहस होती रहेगी और शायद तारीख कभी न कभी इन सवालात के असल जवाब भी सामने ले आए। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये महज गैर मामूली हालात का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।